बेटा इस लेक्चर के अंदर हम स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स का अटैचमेंट कैसे स्टर्नम के साथ में और रिब्स का अटैचमेंट कैसे वर्टिब्रेस के साथ में है, पूरा हम समझने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो सबसे पहला डायग्राम बेटा हम समझने की कोशिश करते हैं। किसका डायग्राम बना हुआ है? स्कैपुला का। स्कैपुला का डायग्राम बना हुआ है। किसका है बेटा? स्कैपुला। स्कैपुला के बारे में खासियत क्या है? कैसी बोन होती है बेटा? ये ट्रायंगुलर शेप की बोन है। अरे बोलो, ट्रायंगुलर शेप की बोन है बेटा। इसके पहले लेक्चर के अंदर हमने कहां तक कवर किया था? बोलो, वर्टिब्रेस पूरी समझाई थी। अरे बोलो, वर्टिब्रेस समझाई थी और खास करके बेटा सर्वाइकल वर्टिब्रेस के बारे में बताया था कि कैसे उनका अटैचमेंट हमारे स्कल बोन के साथ में होता है। एटलस कैसे स्कल के साथ में अटैच कर रही थी और एटलस के साथ में कैसे एक्सिस का अटैचमेंट था। बोलो सही है। यहां पे हम समझाने जा रहे हैं बेटा स्कैपुला के बारे में, स्टर्नम के बारे में, रिब्स के बारे में और क्लेविकल कैसे सामने की तरफ स्टर्नम से अटैच करता है और पीछे के साइड में कैसे स्कैपुला से अटैच करता है। ये हम समझने वाले हैं बेटा। सबसे पहले हमने स्कैपुला का डायग्राम बना के रखा है। स्कैपुला के बारे में आपको पता है कैसी बोन होती है? ट्रायंगुलर शेप की बोन है। किसका पार्ट है बेटा? ये हमारे पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। स्कैपुला के बारे में जरा समझिए बेटा। ट्रायंगुलर बोन है, ट्रायंगुलर शेप की बोन है। अगर हम आपसे बेटा किसकी बात करें? पेक्टोरल गर्डल की बात करें, पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल के अंदर क्या क्या चीजें आती है? एक तो स्कैपुला आता है आपका और एक क्लैविकल, एक या दो क्लैविकल, दो क्लैविकल एंड दो स्कैपुला, दोनों साइड में ना बेटा। अगर सामने की तरफ से देखोगे एक क्लैविकल ये है, क्लैविकल ये है, पीछे के साइड में एक स्कैपुला ये, एक स्कैपुला ये। स्कैपुला का मतलब बेटा जो ट्रायंगुलर शेप की बोन है, जो पतले लोग हैं दिखाई पड़ती है, रिज टाइप का दिखाई पड़ता है, स्पाइन दिखाई पड़ता है, वो स्पाइन हमने यहाँ पे दिखा रखा है। जो ऐसे एक आपको बढ़िया सा एकदम है ना, एकदम तीखा सा है ना वार नजर आता है पीछे से, जब है ना टच करो अपने स्कैपुला वाले रीजन को तो स्पाइन ही नजर आता है वो। ठीक है, वो स्पाइन हमने यहाँ पे बना रखा है। स्पाइन तभी दिखेगा बेटा जब आप डॉर्सली आप इसको देखने की कोशिश करोगे। वेंट्रली स्कैपुला को अगर देखा जाएगा बेटा तो आपको स्पाइन नजर नहीं आएगा स्कैपुला के अंदर। ठीक है, पहली बात। अब आप कहोगे सर पहले रिब्स समझा दीजिए, पेक्टोरल गर्डल तो समझ लेंगे हम, तो रिब्स समझ लेते हैं, पेक्टोरल गर्डल पे फिर आ जाएंगे, अटैचमेंट पूरा समझा देंगे आपको। ये बताओ कितनी बोन्स टोटल अभी तक हमने काउंटिंग करवाई थी? 29 की काउंटिंग हुई थी। 29 के बाद में वर्टिब्रेस की काउंटिंग हुई थी। वर्टिब्रेस के अंदर बेटा कितनी थी? 26 थी। बोलो बच्चों में कितनी होती है? 33 होती है। 33 में बेटा हम सेक्ट्रल और कॉक्सियल की बात कर रहे थे बेटा। सेक्ट्रल का फॉर्मेशन पांच बोन की फ्यूजन के द्वारा हो रहा था, एक बोन फॉर्म हो रही थी। कॉक्सियल का फ्यूजन 4 बोन के फ्यूजन के द्वारा हो रहा था और एक बोन का फॉर्मेशन हो रहा था। ये बात पूरी समझ गए थे हम। आज हम रिब्स को समझने वाले हैं। रिब्स बेटा कितने पेयर होती है? बोलो बोलो, रिब्स की बात करें बेटा कितनी पेयर होती हैं? 12 पेयर होती हैं, मतलब 24 रिब्स टोटल पाई जाती हैं। कितनी? 24 रिब्स। बोलो, एक साइड में 12, एक साइड में 12। बोलो, है ना। अगर हम ट्रू रिब्स की बात करें, किसकी बात करें? ट्रू रिब्स की बात करें तो 1 to 7 ट्रू रिब्स होती हैं। ट्रू इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेटा दोनों साइड से अटैच करती हैं। एक तरफ पीछे के साइड से अगर हम देखें इन रिब्स को तो इनका अटैचमेंट किसके साथ में होता है? वर्टिब्रेस के साथ में होता है। सामने की तरफ देखें तो सामने की तरफ बेटा बिल्कुल ये इंडिपेंडेंटली अटैच करती हैं। कहां से? स्टर्नम के साथ में। हर एक का अटैचमेंट डायरेक्टली स्टर्नम के साथ में होता है थ्रू कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक, इतनी बात समझ रहे हो? मतलब जितनी भी रिब्स हैं बेटा ये सारी की सारी सामने की तरफ स्टर्नम के द्वारा अटैच कर रही हैं। और कौन सी कार्टिलेज के द्वारा? हाइलाइन कार्टिलेज। अब स्टर्नम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। स्टर्नम, ये बेटा डायग्राम किसका बना हुआ है? अरे बोलो, ये कौन सा डायग्राम है? स्टर्नम, इसका डायग्राम है स्टर्नम। स्टर्नम बेटा सामने की तरफ बिल्कुल मिड थोरैसिक लाइन पे आपके पाई जा रही है। मिड थोरैसिक लाइन पे पाई जा रही। बोलो, सिंगल बोन है, फ्लैट बोन होती है। बोलो, सिंगल है, फ्लैट है। बोलो, अब इसके साथ में रिब्स का अटैचमेंट कैसे होता है? हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा होता है। रिब्स कुछ इस तरीके से अटैच करना शुरू होती है। प्रोस्टर्नम वाले पार्ट से अटैचमेंट होना शुरू होता है बेटा और मेसोस्टर्नम में होता है। मेसोस्टर्नम बॉडी वाला पार्ट होता है और नीचे जाके बेटा मेटास्टर्नम तक होता है। इसके बाद में जो रिब्स आती है बेटा मेटास्टर्नम तक आप अगर देखोगे तो 7th पेयर ऑफ रिब्स का अटैचमेंट हो जाएगा। उसके बाद में 8th 9th और 10th जिनको हम फाल्स रिब्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फाल्स रिब्स कह रहे हैं। इनका अटैचमेंट कैसे होता है स्टर्नम के साथ में? जरा ध्यान से देखिएगा। इनका अटैचमेंट पहले आपस में होगा, पहले सभी आपस में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में बेटा कार्टिलेज के द्वारा ये जो 7th पेयर ऑफ रिब्स है इसके साथ अटैच कर जाएंगे बोथ साइड। बोलो, इधर वाले भी और इधर वाले भी। मतलब 8th 9th और 10th की बात करें, इनका अटैचमेंट 7th पेयर ऑफ रिब्स के द्वारा हो रहा है। कैसे हो रहा है बेटा? डायरेक्टली किसके द्वारा? कार्टिलेज के द्वारा। किसके द्वारा? कार्टिलेज। ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं करते, इसके साथ अटैच नहीं करते। स्टर्नम के साथ अटैच किसके साथ अटैच करते हैं? 7th पेयर ऑफ रिब्स के साथ अटैच करते हैं। इसके बाद में दो रिब्स जो बची हैं आपकी 11th और 12th वाली, कौन कौन सी बेटा? 11th और 12th पेयर की जो रिब्स बची हैं
इनका अटैचमेंट सामने की तरफ, मतलब अगर हम वेंट्रली अगर देखें बेटा, इनका अटैचमेंट किसी के साथ नहीं होता, ये फ्लॉट कर रही होती हवा में। समझ रहे हो, कहां पे फ्लॉट कर रही होती? हवा, मतलब हवा में कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे मतलब है ना कुछ और चीजें नहीं होती, लेकिन बेटा ये अटैच नहीं करते स्टर्नम के साथ, सामने से इनका अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है, ये ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगी खाली खाली। समझ रहे हो? पीछे के साइड में ये जितनी भी रिब्स हैं, चाहे 1 to 7 बात करें या 11 to 10 बात करें या 11 to 12 बात करें, इन सब का अटैचमेंट बेटा डॉर्सल साइड में ये जितनी भी रिब्स हैं सबका अटैचमेंट वर्टिब्रेस के साथ में होता है, सबका अटैचमेंट वर्टिब्रेस के साथ में होता है। कैसे होता है? एक जगह पे कि दो जगह पे, दो जगह पे कैसे होता है जरा ध्यान से समझो। अब इसको समझने के लिए बेटा ये वर्टिब्री वाला देख लो जरा, ये हमने क्या बना के रखा है, ये वर्टिब्री बना के रखी हमने। बेटा हमने शुरुआत C7 से करी है, सर्वाइकल की जो लास्ट वर्टिब्री है बेटा हमने वहां से शुरुआत करी है अटैच करवाने की। C7 के अंदर बेटा आपको एक फैसेट दिख रहा है छोटा सा, डेमी फैसेट बोलते हैं, आधा फैसेट। समझ रहे हो? आधा 7th वाला और आधा फैसेट T1 वाला। T1 के अंदर, अच्छा देखो एक बात ध्यान से सुनना, अगर हम फैसेट की बात करें तो C1 और T12 में, C1 और T एक एक फैसेट होंगे। कितने होंगे? दो दो, मतलब एक एक दोनों साइड में, एक एक दोनों साइड में, मतलब इधर भी और इधर भी। C7 और T12 में एक एक दोनों साइड में फैसेट होंगे। लेकिन अगर बेटा हम T1 से, कहां से? T1 से T11 तक की बात करें तो आपको बेटा दोनों साइड में दो दो फैसेट दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक, कैसे? जरा ध्यान से देखो। अब फैसेट क्या होता है, डेमी फैसेट क्या होता है, कैसे इसके साथ अटैचमेंट होता है, ध्यान से देखिएगा। देखो ये वाला पोर्शन बेटा देखिए, ये C7 का पोर्शन है। बोलो, C7 का मतलब 7th सर्वाइकल वर्टिब्री, लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है। इसके साथ में जो पहली रिब्स आ रही है, फर्स्ट रिब आ रही है, कैसे अटैच करती होगी बेटा? इसका एक सिरा, क्योंकि कैसा है ये, बाइसेफेलिक होता है ना। कैसा होता है? बाइसेफेलिक होता है। अरे बोलो, ठीक है, मतलब एक बीच में बेटा एक बाइफर्केशन आ रहा है और इसकी वजह से दो में यहां पे ऐसे है ना, बाइफर्केशन की वजह से दो जगह पे अटैच होती हुई दिखाई पड़ेंगी। देखना जरा, C7 पे एक पोर्शन इसका C7 पे अटैच हो रहा है, जो फैसेट पाया जा रहा है C7 पे। दूसरा वाला पोर्शन आपको T1 का जो ऊपर वाला फैसेट है वहां पे जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ध्यान से देखो बेटा, एक तो अटैचमेंट यहां पे है, इसका अटैचमेंट, और दूसरा वाला ये जो T1 है बेटा, T1 के साथ में है पहली वाली रिब्स का अटैचमेंट। ठीक है, दूसरे रिब्स का देखिए जरा, T1 का जो नीचे वाला फैसेट है एक अटैचमेंट बेटा इसके साथ में, और T2 के साथ में दूसरा अटैचमेंट। तीसरी वाली को देखिएगा, T2 का बेटा जो नीचे वाला फैसेट इसके साथ में अटैचमेंट, और जो T3 का ऊपर वाला है फैसेट उसके साथ में अटैचमेंट। दिख रहा है आपको? एंड सो ऑन, कहां तक चलता चला जाएगा बेटा? T12 तक। कहां तक? T12 तक। और कितने रिब्स? सारी की सारी जुड़ेंगे पीछे के साइड में। बेटा डॉर्सली जितनी रिब्स हैं सभी अटैच करती हैं रिब्स के साथ में। वेंट्रली केवल दिक्कत आती है, वेंट्रली 7th पेयर ऑफ रिब्स डायरेक्टली अटैच करती है स्टर्नम के साथ में। 8th 9th 10th डायरेक्टली अटैच ना करके बेटा 7th पेयर ऑफ रिब्स से अटैच करती है थ्रू कार्टिलेज, और इसके बाद में 11th और 12th सामने से स्टर्नम से अटैच करती, ना स्टर्नम से अटैच करती ना किसी रिब्स से अटैच करती, फ्लॉट कर रही होती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? फ्लॉटिंग रिब्स। अगर आपसे पूछा जाए कितनी फॉल्स रिब्स हैं, कितनी? 6। कौन कौन सी? 8 9 10th और दोनों तरफ। बेटा अगर मैं फॉल्स रिब्स की बात करूं तो 11th और 12th को भी फॉल्स माना जाता है, क्योंकि इनका अटैचमेंट सामने की तरफ स्टर्नम के साथ में नहीं है। लेकिन स्पेशली इनको नाम दिया जाता है फ्लॉटिंग, इसलिए क्योंकि ये किसी से भी अटैच नहीं कर रही स्टर्नम के अलावा, क्योंकि 8th 9th और 10th की बात करते हैं, ये अटैच कर जाती है 7th रिब्स के साथ में। यस, 11th और 12th फॉल्स भी है और फ्लॉटिंग भी है, जबकि 8th 9th और 10th क्या है बेटा? फॉल्स रिब्स है। क्या है? फॉल्स रिब्स है, फ्लॉटिंग नहीं है वो। ठीक है, जितनी भी रिब्स सामने की तरफ स्टर्नम से अटैच कर रही है बेटा, सभी के सभी लिगामेंट के थ्रू अटैच करेंगे। किसके थ्रू? सॉरी, हाँ, लिगामेंट कार्टिलेज के थ्रू अटैच करेंगे। सॉरी, कार्टिलेज के थ्रू अटैच करेंगे। किसके थ्रू बेटा? कार्टिलेज के थ्रू। कार्टिलेज कौन सा वाला? हाइलाइन कार्टिलेज। कौन सा वाला बेटा? इतनी बात समझे? पक्का? अब इसके बाद रिब्स का अटैचमेंट स्टर्नम के साथ समझ आ गया। रिब्स का अटैचमेंट बेटा किसके साथ में? वर्टिब्री के साथ समझ में आ गया। अब जरा इसके बाद में फिर से देखिए, स्कैपुला पे वापस आते हैं, क्योंकि हम पेक्टोरल गर्डल की बात कर रहे थे बेटा। पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन किसके किसके द्वारा होता है? स्कैपुला और क्लेविकल के द्वारा होता है। बोथ साइड बोलो, अरे बोलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं पेक्टोरल गर्डल के अंदर टोटल कितनी बोन्स हैं? 4 बोन। कौन कौन सी? 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। अब जरा देखिएगा,
इस स्कैपुला वाले पोर्शन में बेटा, जो कि हम ट्रायंगुलर शेप की बोन कह रहे हैं, इसके अंदर आपको कई सारे प्रोसेस और कैविटीज दिखाई पड़ रही है। जरा देखो, एक कैविटी बेटा ग्लिनोइड कैविटी दिखाई पड़ रही है, एक यहां पे बेटा ग्लिनोइड कैविटी दिखाई पड़ रही है। बोलो, अरे बताओ भाई, बोलो क्या है बेटा ये ग्लिनोइड कैविटी, क्या है? इस ग्लिनोइड कैविटी से ह्यूमरस का हेड आके अटैच करेगा। कौन, किसका हेड? ह्यूमरस। ह्यूमरस किसकी बोन है बेटा? लिम्स की। कौन सी? 4 लिम्स की। समझ रहे हो? ह्यूमरस का हेड आके यहां पे अटैच करेगा। अब कहोगे सर यहां पे क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्लेविकल के बारे में बात करनी है। क्लेविकल का बेटा एक पोर्शन पीछे के साइड से जाके किसके साथ अटैच करता है? एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में। किसके साथ में? एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में। एक्रोमियन पार्ट किसका है बेटा? स्कैपुला का। स्कैपुला के अंदर एक्रोमियन प्रोसेस पाया जा रहा है, स्कैपुला के अंदर ही ग्लिनोइड कैविटी पाई जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए ग्लिनोइड कैविटी के साथ में कौन अटैच करेगा? ह्यूमरस का हेड। अगर आपसे पूछा जाए एक्रोमियन प्रोसेस के साथ किसका हेड अटैच करेगा, तो आप बोलोगे क्लेविकल। समझ रहे हो? ठीक है, क्लेविकल का भी अटैचमेंट दो तरफ से होता है। एक तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में अटैच कर गई बेटा क्लेविकल, ये आपको दिख रहा है। दूसरा हमने कहा क्लेविकल सामने की तरफ से वेंट्रली किसके साथ अटैच करेंगी? बोलो बोलो, किसके साथ में बेटा? स्टर्नम के साथ में। स्टर्नम का जो प्रोस्टर्नम वाला पार्ट है बेटा, यहां पे क्लेविकुलर फैसेट पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? क्लेविकुलर फैसेट। इस फैसेट के साथ में क्लेविकल आपको जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किस फैसेट के साथ में बेटा? क्लेविकुलर फैसेट, जो कि यहां पे पाया जा रहा है। ये वाला पोर्शन देखिए ध्यान से। इस फैसेट के साथ में कौन अटैच कर रहा है? क्लेविकल। इस फैसेट को क्या बोलते हैं बेटा? क्लेविकुलर फैसेट। बोलो, दो कर्वेचर होते हैं क्लेविकल के अंदर। ठीक, क्लेविकल को और क्या बोलते हैं? क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं क्या? अरे बोलो बोलो सर, सब में नहीं। ब्यूटी बोन बेटा किसमें? गर्ल्स में ब्यूटी बोन के नाम से इसको जाना जाता है, और बॉयज में कुपोषण का शिकार। तो जो बॉयज देख के खुश हो रहे हैं हमारे ब्यूटी बोन हमारे अंदर है, बेटा ब्यूटी बोन नहीं है, वो तुम्हारे अंदर कुपोषण का शिकार है। और लड़कियों में क्या है बेटा? सुंदरता का प्रतीक। बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, देखो बात सुनो हमारी। हमने बेटा आपको स्कैपुला का दो डायग्राम यहां पे दिखाने की कोशिश करी। हम आपको स्कैपुला का दो डायग्राम दिखा रहे हैं। एक हम ये कह रहे हैं बेटा, स्कैपुला को पीछे से देखने की कोशिश करो। मतलब कहां से? डॉर्सल एंड से जब देखने की कोशिश करोगे स्कैपुला को, कैसा दिखाई पड़ेगा? स्पाइन आपको प्रोसेस दिखाई पड़ेगा जो वहां है बेटा। जब आप इस बोन को टच करते हो तो जो एकदम तीखा सा ऐसे लकीर टाइप दिखाई पड़ता है, जो हड्डी जैसे मतलब है ना लगता है आपको, मतलब जो पतले दुबले पतले लोग होते हैं उनमें बड़ा बढ़िया से दिखाई पड़ सकता है। बोलो, वो जो दिखाई पड़ता है स्पाइन है। ये स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर जब आप बेटा इसको कहां से देखना शुरू करो? वेंट्रली जब आप देखना शुरू करते हो, है ना, ऐसे स्कैपुला को सामने से देखना शुरू करो, ये स्कैपुला यहां से देखना शुरू करो, आपको स्पाइन दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेटा वेंट्रल साइड से देखते हो तो वेंट्रल साइड से आपको बड़े अच्छे से ह्यूमरस का जुड़ाव इसके साथ दिख जाएगा, ग्लेनोइड कैविटी के साथ में, और क्लेविकल का जुड़ाव एक्रोमियन प्रोसेस के साथ में दिख जाएगा। बोलो, वो तो कांस्टेंट है, एक्रोमियन प्रोसेस और ग्लेनोइड कैविटी तो होगा ही होगा। ग्लेनोइड कैविटी हमने किसके अंदर बता रखा है? बोलो, अरे बोलो, स्कैपुला के अंदर। इस ग्लेनोइड कैविटी के साथ बेटा कौन जुड़ने वाला? ह्यूमरस का हेड। हम स्टार्ट कर चुके हैं टॉपिक कौन सा अपना बेटा? 4 लिम्स। 4 लिम्स के अंदर पहली बोन्स की हम बात कर रहे हैं, क्या नाम है इसका? ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। ह्यूमरस बेटा कहां पे अटैच कर रहा है? ग्लेनोइड कैविटी के साथ में अटैच कर रहा है। बोलो, ध्यान दो जल्दी से, है ना। ग्लेनोइड कैविटी के साथ में अटैच कर रहा है ह्यूमरस। नीचे जाते वक्त दो बोन यहां से अटैच कर रही है। कौन कौन सी? एक का नाम रेडियस, एक का नाम अल्ना। अब इनकी पोजीशन जरा इंपॉर्टेंट है बॉडी के रिस्पेक्ट में। बॉडी के रिस्पेक्ट में मतलब किसके रिस्पेक्ट में? सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इसका अटैचमेंट बड़ा बढ़िया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये अटैच कर रहे हैं और इनकी पोजीशन क्या है सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये बताओ बेटा, हमने कहा था जो हमारी सेंट्रल एक्सिस से पास हो रही है और जो इसके बीचों बीच में, जो इसके आसपास में जो बोन पाई जा रही है, जो इससे अटैच हुई बोन दिखाई पड़ रही है, वो कौन सी होंगी? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होंगी। बोलो, और एक्सियल स्केलेटन के अलावा जो पाया जा रहा था अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन हमने बता रखी हैं। उनके अंदर हमने पेक्टोरल गर्डल, काल्विक गर्डल और लिम्स बता रखे हैं। बोलो, पेक्टोरल गर्डल के अंदर 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल बताया है। क्लेविकल का अटैचमेंट आपको दिख गया। स्कैपुला के साथ में अब हम लिम्स का अटैचमेंट दिखाने जा रहे हैं। लिम्स का बेटा जो सबसे अपर पार्ट है ह्यूमरस, और ह्यूमरस के साथ जुड़ी हुई दो बोन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, रेडियस और अल्ना। अब जरा देखो, हमने कहा बेटा जब भी कभी फिजियोलॉजी पढ़नी हो आप हमेशा इस तरीके से खड़े हो जाओ, इस तरीके से खड़े हो जाओ। ये बताओ, ये अंगूठा हमारे बॉडी के सेंटर की तरफ है या सेंटर से दूर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ये बताओ, पैर का अंगूठा सेंटर की तरफ है या सेंटर से दूर जाता हुआ दिखाई? सेंटर की तरफ है। लेकिन ये वाला अंगूठा सेंटर से दूर की तरफ है। हाथ का जो अंगूठा है बेटा, जो 4 लिम्स का अंगूठा है, वो सेंटर से दूर है, और पैर का जो अंगूठा है सेंटर की तरफ है। अगर हम दोनों की बात करें तो ये अंगूठा, अगर मैं इसकी पोजीशन बताने की कोशिश करूं सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इट इज लैटरल टू मीडियल एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस।
ठीक है, जो इसकी तरफ होगा, मीडियल एक्सिस की तरफ होगा, वो मीडियल होगा, बॉडी के सेंटर की तरफ होगा। अब ये बताओ, ये दोनों बोन्स दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, रेडियस और अल्ना, ये बताओ इस तरीके से हमने बना रखा है, ये बताओ कौन मीडियल कौन लेटरल? अल्ना मीडियल और रेडियस लेटरल। लेटरल का मतलब बेटा सेंट्रल एक्सिस से दूर की तरफ, सेंट्रल एक्सिस की तरफ कौन सी है? अल्ना है, बोलो अल्ना है, ठीक है। ये दोनों किसके साथ अटैच कर रही हैं? ह्यूमरस के साथ में। ह्यूमरस के अंदर बेटा आपको कोरोनॉइड फोसा दिख रहा है ना, कैपिटुलम ट्रोक्लिया दिख रहा है, कैपिटुलम के साथ में रेडियस का हेड जाके अटैच करेगा, ट्रोक्लिया के साथ में जो फोसा है, ट्रोक्लिया फोसा अल्ना के अंदर, वो जाके अटैच करेगा, बोलो सही है, इतना समझे? फिर से समझ लो बेटा, अगर हम बॉडी की पोजीशन अपने ऐसी रख रहे हैं, हमारी सेंट्रल एक्सिस है, तो सेंट्रल एक्सिस के जो पास वाला है वो मीडियल होगा, जो इससे दूर वाला है वो लेटरल होगा। पास कौन सा है, अल्ना या रेडियस? अल्ना, तो मतलब अल्ना इज मीडियल टू द बॉडी एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। रेडियस इज लेटरल टू द बॉडी एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, बोलो ठीक। अब इसके नीचे जरा हम अटैचमेंट दिखाते हैं, किसका होने वाला है बेटा? कार्पेल का। किसका होने वाला है ये बताओ? कार्पेल्स के अंदर कितनी बोन? जल्दी बोलो बेटा, कार्पेल्स के अंदर कितनी बोन? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कार्पेल्स के अंदर कितनी बोन? अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। इसके साथ बेटा अगर मैं इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना? चलो देखो देखो देखो, यहां पे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब बेटा थोड़ा सा इनकी बोन के नाम हम आपको नहीं बताने वाले बेटा, क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता है ना, और नाम वैसे भी आपको बहुत तकलीफ हो रही है नाम से, है ना, बहुत सारा नाम आप जान रहे हो बेटा, हर एक का अपना पर्टिकुलर नेम है ना। यहाँ पे जितने भी कार्पेल्स की बोन है, इनका पर्टिकुलर नेम होता है, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है। देखो ये बताओ, कार्पेल बोन कितनी होती है? नंबर कितना है कार्पेल का? 8 कार्पेल बोन्स हैं, 4 के बेटा, है ना। ये देखो 4 के ग्रुप में अरेंज होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। ये क्या है बोलो? अरे क्या है भैया, बता दो। कार्पेल, कार्पेल्स कितनी है? 8 इन नंबर। कार्पेल्स 8 इन नंबर कितनी है? 8। टोटल कितनी है भैया? 8, ठीक है, ये समझ में आया। अब ये बताओ, इन कार्पेल्स के साथ में किसका अटैचमेंट होगा? मेटाकार्पेल का होगा क्या? इसके नीचे कौन पाए जा रहे होंगे? अरे बोलो, ये कार्पेल्स हैं, इसके नीचे क्या पाया जा रहा होगा? मेटाकार्पेल्स कितने होते हैं? अरे बोल दो, अरे बोल दो। 5 कितने होते हैं? अब ये बताओ बेटा, मेटाकार्पेल्स के साथ में, मेटाकार्पेल्स के साथ में किसका अटैचमेंट होता है बेटा? फैलेंजीज का। फैलेंजीज का किसका अटैचमेंट होता है? फैलेंजीज का। फैलेंजीज का नंबर 14। कितना? अब इनका भी देखो जरा, ये 14 होते हैं, 14 होते हैं, 14 इन नंबर। ये कैसे अरेंज होते हैं देखना जरा ध्यान से, देखो बेटा, 2 3 3 3 और 3 इस तरीके से अरेंज होते हैं। देखो हुआ 14, 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14, ठीक है। बोलो कैसे अरेंज होते हैं, देखना जरा ध्यान से बेटा। एक तरफ का हमने बताया, दूसरी तरफ भी सेम ही होगा। बोलो, अगर हम 4 लिम्स की बात कर रहे हैं, आपके हैंड की बात कर रहे हैं, हाथ की बात कर रहे हैं बेटा, हाथ के अंदर जितनी भी बोन्स होंगी इसी तरीके से होंगी। इस तरफ भी और इस तरफ भी अलग अलग होगा, एक ही तो ऐसा होगा ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स और फैलेंजीज, बोलो यही होगा। अरे यही होगा ना। कार्पेल कितने? 8 इन नंबर। मेटाकार्पेल कितने? 5 इन नंबर। फैलेंजीज कितने? 14 इन नंबर। अब जरा इनको देखो कैसे होते हैं बेटा। देखो जो 14 की हम बात कर रहे हैं, 14 का मतलब क्या हुआ देखो जरा, 2 3 3 और 3 के फॉर्म में हमने अरेंज करके रखा है। बोलो बोलो, 2 किसकी? अगर हम ऐसे करके खड़े हैं बबुआ, ये बताओ ऐसे करके अगर खड़े हैं, तो अगर हम इनकी पोजीशन बताना चाहें, अगर इनकी पोजीशन हम बताना चाहें, ये मीडियल टू लेटरल चल रहा है या लेटरल टू मीडियल चल रहा है? लेटरल टू मीडियल। ये बताओ 2 किसके अंदर? अंगूठे के अंदर। 2 किसके अंदर बेटा? अंगूठे के अंदर। और अंगूठे से आप उंगलियों की तरफ चलोगे, जो ये वाली है ना फिंगर है, ये सबसे मीडियल होगी आपके बॉडी एक्सिस के, सबसे मीडियल होगी। तो ये लेटरल टू मीडियल आप चल रहे हो। कहां चल रहे हो बेटा? लेटरल टू, कहां चल रहे हो? लेटरल टू मीडियल, ठीक है, समझ पाए? लेटरल टू मीडियल चल रहे हो, मतलब अगर ऐसे करके खड़े हो बेटा, तो सबसे मीडियल के साइड में कौन है? ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सबसे लेटरल है, ठीक है, समझे? बोलो समझ में आ गया बेटा? अभी तक आप कितना पढ़ चुके हो? ध्यान से सुनो हमारी बात। सबसे पहले बेटा आपने स्कल बोन के बारे में सीखा, स्कल स्केलेटन के बारे में सीखा। स्कल स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी बोन बेटा? स्कल बोन की अगर बात करें 22 और स्कल एसोसिएटेड बोन की बात करें 7। स्कल स्केलेटन मतलब दोनों मिला के मतलब कितनी बोन? 29। 29 आपने पढ़ी। 29 के बाद में आपने क्या देखा बेटा? आपने वर्टिब्री के बारे में पढ़ा। वर्टिब्री कितनी? 26। बोलो कितनी? 26। वर्टिब्री के बाद में आपने किसके बारे में पढ़ा? रिब्स के बारे में पढ़ा। बोलो रिब्स के बारे में पढ़ा। रिब्स कितनी? 24। बोलो 24। एक स्टर्नम आपकी बेटा एक्सल स्केलेटन कंप्लीट हो ही चुका है।
फिर हम आ गए पेक्टोरल गर्डल के ऊपर। किसके ऊपर आ गए बेटा? पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में दो चार बोन की नाम बताई है ना, 2 बोन और 4 नंबर है ना, मतलब 2 बोन कौन कौन सी? स्कैपुला और क्लैविकल। एक स्कैपुला या 2 स्कैपुला? 2 स्कैपुला, क्योंकि दोनों साइड में है ना, एक इधर एक इधर, 2 स्कैपुला और 2 ही क्लैविकल, 2 ही क्लैविकल। बोलो कितनी बोन? 4। पेक्टोरल गर्डल की चारों बोन आप सीख गए। इसके बाद में पेक्टोरल गर्डल के साथ में कैसे आपका फोर लिम्ब अटैच कर रहा है ये भी सीख गए, और फोर लिम्ब की सारी बोन्स भी आप सीख गए। बोलो समझ में आया?